ओम शांति। आज 7 जुलाई 2023 की वाणी है। प्यारे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे, आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। तो बाबा आज बोल रहे हैं बच्चों को कि पतित से पावन बनने के लिए याद बहुत ज़रूरी है। ज्ञान सब्जेक्ट जो है वो याद का बेस है कि याद कैसे करेंगे जब तक नॉलेज नहीं है आत्मा का, परमात्मा का, आदि मध्य अंत का। बाबा से क्या बातें करेंगे। और बाबा ने कहा है आज कि याद करने में तुम्हारे पाप विनाश होंगे, पर अर्थ सहित। तो याद चाहे चलते फिरते है चाहे बैठ के है। पहली जो मुख्य शर्त है वो है स्वयं को आत्मा समझना। जब तक शरीर समझ के बाबा को याद करेंगे तो उतनी प्राप्तियां भी नहीं होंगी और विकर्म विनाश तो बहुत दूर की बात है। तो उसके लिए मुख्य है ही स्वयं को आत्मा समझ, शिव परमात्मा को याद करना पहला। दूसरा फिर परम धाम घर में याद करना, स्वीट होम में। और याद से ही शक्ति आती है, तो वो जो ज्ञान है वो धारण होता है। तो शक्ति बल आने से ज्ञान सब्जेक्ट भी पूरा हो जाता है, क्योंकि उसकी धारणा करनी होती है। पढ़ना है वो राइट है, पर पढ़ के उसका स्वरूप बनना है। और फिर जो धारणाएं हैं वो धारणाएं कैसी होंगी, उन सब के लिए भी शक्तियाँ चाहिए होती हैं। मनसा सेवा के लिए भी याद की शक्ति चाहिए होती है। तो याद है, बाबा ने कहा आज नंबर 1 सब्जेक्ट, वो भी अर्थ सहित याद ज़रूरी है। प्रश्न है, मनुष्य की मर्जी क्या है और बाप उस मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं। उत्तर है, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर हमें पापों से मुक्त करो, ओ रहम दिल बाबा रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे तुम मुझे याद करो, सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फ़ायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं है, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। तो बाबा कह रहे हैं महिमा तो वैसे गानी होती है, चरित्र गाने होते हैं, पर वो इसलिए गाने होते हैं कि उनको स्वरूप बनना होता है। तो बाबा तो स्वयं आ गए यहाँ पे धरा पे, पर वो पाप से मुक्त होने की क्या युक्ति बताते हैं। कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही शक्ति आएंगी। और जो हम बाबा की महिमा करते हैं तो वो गुण शक्तियाँ हमारे अंदर तभी आएंगी जब याद का बल होगा। तो बाबा कह रहे हैं राजयोग सीख कर, राजयोग में क्या आ गया, याद करना, चरित्रवान बनना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी, बिगड़ी को बनाने वाले की। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाने वाला वह उससे ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि उच्च से उच्च भगवान गाया जाता है, उच्च से उच्च उनका नाम भी है, उससे ऊंच उनका ठाव यानी हम कहते हैं ना धाम भी है। ग्रंथ में भी है, ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव, ठाव यानी रहने का स्थान। उससे उच्च रहने वाला है परमपिता परमात्मा, वह है निराकारी दुनिया। कहाँ पे है वो, परमधाम। चांद, सितारों, सूरज, इन सब से परे हमारा घर, स्वीट होम।
जहाँ बाबा रहते हैं, निराकारी दुनिया, निराकारी बाबा। निराकारी दुनिया जहाँ निराकार परमपिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया। सूक्ष्म लोक को कहते हैं आकारी दुनिया और इस पृथ्वी पे कहते हैं साकारी दुनिया। तो पहले पहले परिचय उनका देना है। परमपिता परमात्मा तो है ही त्रुथ यानी सत्य, वह है रचयिता। फिर है उनकी रचना, ऊंच ते ऊंच बीज रूप। फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। उस सूक्ष्म वतन में कौन रहता है? ब्रह्मा विष्णु। उसमें एक ब्रह्मापुरी है, एक विष्णुपुरी है और एक शंकरपुरी। वह है रचना, रचयिता सबके ऊपर है। वह रचयिता है बाप, बाकी है रचना। तो शिव परमात्मा ही एक अकेले रचयिता है और रचना तो सारी रचना ही उनकी है। जहाँ तक नज़र जाए और जहाँ तक बुद्धि जाए, सब कुछ उन्हीं की रचना है। सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है न, पहले पहले परिचय देना है रूहानी बाप का। तो जैसे किसी को परिचय देते हैं तो ये क्लियर किया जाता है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, क्योंकि सब तो अनेकों अनेक को भगवानों को जानते हैं, देवी देवताओं को भगवान मान लिया है। तो पहला सब्जेक्ट ही ये क्लियर करना होता है कि परमात्मा शिव परमात्मा है। चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले है उच्च से उच्च परमपिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वह सत चित आनंद स्वरूप है, सत अर्थात सच कहने वाला। आत्मा भी सत्य है, वह भी जलती मरती नहीं। सत्य के बच्चे भी सच्चे होने चाहिए। तो जैसे वो सच कहने वाला है, ऐसे ही उनकी जो संतान हम बच्चे हैं वो भी सत्य कहने वाले होने चाहिए। तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे, अभी हम सत्य बन रहे हैं, क्योंकि 63 जन्मों से झूठ में जीते जीते झूठे बन गए। तो झूठे को सच्चा बनाने के लिए ही परमात्मा आते हैं, पर देवी देवता संपूर्ण सत्य होते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। सचखंड कौन सा हो गया? सतयुग। ऐसे नहीं परमपिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं, नहीं। वो गाना गीत गाते हैं ना कि दुनिया बनाने वाले, तूने तेरे मन में क्या समाई जो ये दुनिया कैसी बनाई। तो उन्होंने बनाई थी सतयुग। सतयुग से आते आते ये अंत समय है। तो भगवान ने ये दुनिया नहीं बनाई, परमात्मा ने सतयुग बनाया। सत्य सचखंड, सचखंड था, फिर अब भारत झूठ खंड बना है। सच्चा है परमपिता परमात्मा, पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे और सब है झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाती है, राम सच्चा और रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाते हैं। कहानी सारी भारत पर है, समझाना है भारत स्वर्ग था अब नरक है। बाप को स्वर्ग बनाने वाला वह स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है, आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तो जो हम आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और त्रिकाल तीनों कालों को जानने वाले बनते हैं और अपनी आत्मा के पूरे चक्र में अपने रोल को याद करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? स्व का दर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो हम आत्माएं फिर से परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल।
अभी यह मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है, क्योंकि यह मिलन पुरुषोत्तम संगम युग पे ही होता है। इसके अलावा आत्मा और परमात्मा का मिलन कभी भी नहीं होता। बाकी के युग, चारों युग तो बिछड़ने में लगे हुए हैं उनसे। सत्युग से बिछड़ना शुरू होते हैं और कलयुग अंत तक बिछड़ते रहते हैं। तो ये कलयुग और सत्युग यानी नए कल्प का संगम तो है ही है, पर आत्मा और परमात्मा के संगम का भी युग है, इसलिए भी इसको संगम युग कह सकते हैं। तुम पहले पहले बाप का परिचय देते हो। रचयिता बाप को सर्वव्यापी कहने से फिर यह सिद्ध नहीं होता कि हम सब बच्चे हैं। अगर सर्वव्यापी कह दें तो फिर तो कण कण में हो गया, तो फिर उसके बच्चे कण कण मिलेगी, कोई बात ही सिद्ध नहीं होती, फिर तो सब कुछ ही गलत हो जाता है 100 का 100%। हम सब बच्चे हैं। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सबका परमपिता परमात्मा है। सर्वव्यापी कहने से बाप के साथ वह लव नहीं रहता, ना बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है बाप से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? फिर तो कण कण से योग लगाना पड़े, फिर क्यों मूर्ति एक रखते हैं हम? क्या अपने आप से लगाएं? क्योंकि हमारे में भी क्या हो गया, कह दिया आत्मा सो परमात्मा, और सर्वव्यापी में हम भी आ गए, तो हमारे अंदर भी आत्मा है, वो परमात्मा हो गया कण कण में। तो क्या स्वयं से हम योग लगाएंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विक्रम तो होते रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब रिजल्ट निकलेगी। स्कूल में भी कोई किस सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किस में तीखे जाते हैं। सहज सब्जेक्ट है याद की। बाबा आज कह रहे हैं सहज सब्जेक्ट है याद की। सहज यानी आसान। बाप को याद किया जाता है। याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा। कौन सा? बुद्धि रूपी बर्तन साफ होगा। आत्मा जो इम्प्योर बनी है वह प्योर बनती जाएगी। ऊंच से ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं और ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। क्या है ऊंच से ऊंच पद? लक्ष्मी नारायण, पूरे विश्व की राजाई, महाराजा महारानी। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको बैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है, वह तो है सतयुग। उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाला बाप है, वह है निराकार। सभी कहते भी हैं ओ गॉडफादर, वह ऊंच से ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है। उनको सूक्ष्म लोक कहा जाता है और वह है शांति धाम, साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम हमारा घर आत्माओं का, वो सबसे ऊपर है और बिल्कुल सेंटर में, यानी इस साकार लोक और उस निराकार लोक के सेंटर में है सूक्ष्म लोक, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर विराजमान। और यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब भी कोई आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है। आत्मा का बाप कौन है? ऊंच से ऊंच तो भगवान को ही कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध करो और रहम दिल बाबा रहम करो। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम अभी, रहम सभी तो नहीं करेंगे।
सब पर रहम करने वाला तो एक बाप ही है। जो पिता होता है वही अपने सभी बच्चों पर रहम करता है। बच्चे चाहे कैसे भी हों, पर पिता हमेशा रहमदिल ही होता है। तो ये तो परमात्मा स्वयं है। तो ये तो रहम का सागर है। सर्वोदया कहते हैं न, अब वह क्या करते हैं, कितने पर रहम करते होंगे, वह भी ड्रामा में नूंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे यह तुम भेंट करते हो। गीता भागवत में यह बातें है नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार ही नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं। बाप की सिर्फ महिमा करना वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। इससे कुछ भी नहीं मिलता। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाए, त्रिकालदर्शी बनाता है और तीनों कालों और तीनों लोगों की नॉलेज देता है। जिससे प्रेम किया जाता है उसकी महिमा की जाती है। आज बाबा वैसे मना कर रहे हैं, पर हमें बाबा की महिमा करनी होती है। बेसिक बात है, बाबा को याद करना है आत्मा समझकर, उस परमात्मा को। उससे हमें शक्तियाँ मिलेंगी। और जब हम महिमा करेंगे तो ये एक नियम है कि ये मनुष्य पे भी लागू होता है। अगर एक आत्मा किसी के दुर्गुणों को देखती है तो वो दुर्गुण आ जाते हैं, और गुणों को देखती है तो गुण भी आते हैं। कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है। तो वो तो स्वयं परमात्मा है। तो जब महिमा तो कर हैं, पर अगर हमने आत्मा समझकर परमात्मा को याद नहीं किया तो शक्तियाँ नहीं आएंगी, जिसके कारण वो गुण जो उनका स्वरूप है वो हमारा नहीं बन पाएगा। तो शायद बच्चे महिमा कर नहीं रहे हैं, तो आज बाबा ने कह दिया कि मत करो महिमा, कोई लाभ नहीं। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही अर्थ निकलता है, क्योंकि महिमा तो करनी चाहिए। बाबा हमेशा कहते भी हैं। बाबा हमको राजयोग सिखलाए त्रिकालदर्शी बनाता है, अर्थात तीनों कालों तीनों लोगों की नॉलेज देता है। तो तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो। तो जो भी बाबा के टाइटल होते हैं उसमें हम मास्टर लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे बाबा भगवान है तो हम क्या हैं, मास्टर भगवान। तो हर टाइटल हमारा है बच्चों का मास्टर के रूप में। त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोगों को जानने वाले नाथ बनते हैं। यह राजयोग, हम बादशाह बन रहे हैं। बनाने वाला बाप है। पारसनाथ कहते हैं न, जैसे अब पारसनाथ आ गया भगवान का नाम, तो हम कौन हो गए, मास्टर पारसनाथ। वह है लक्ष्मी नारायण। भल उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं कि यह कौन है। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सत्यु को कहा जाता है। तो सत्यु का एक और नाम याद कर सकते हैं, अनेकों अनेक नाम है, पहले भी 7-8 नाम है, तो उसमें पारसपुरी भी एक नाम और है। तुम यह जानते हो बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरातों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले यह समझाओ कि यह मानते हो कि सभी का रचयिता बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता ठहरा। पहले तो यह निश्चय करो कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उन्हों को यह नॉलेज कब मिली? बाप कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ नॉलेज देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। कितनी फर्स्ट क्लास नॉलेज है। यहाँ बैठे हो, तुम समझते हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए पारसनाथ पारसपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवता कितने धनवान थे।
बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं, तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे जवाहरातों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह ख़त्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे विनाश के बाद। पहले थे फिर ख़त्म हुए, फिर होंगे ज़रूर, ड्रामा में नूंद है। यह बुद्धि से समझने की बात है। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिरे से महल बनाते हैं। महल जरूर बनाए होंगे, तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल है, हमने बनाए थे। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे चले गए जो अब निकलने हैं, नहीं। जैसे संसार में कहा जाता है ना कि द्वारिका सागर में डूब गई, और फिर कई बच्चों की कल्पना होती है कि शायद वही वापस निकला है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता। जैसे खानियाँ होती हैं ना हीरे जवाहरातों की, सोने की, ऐसे खानियाँ निकलेंगी। पर आज की खानियों से सोना निकालना मुश्किल है। वहाँ तो बाबा कहते हैं हीरे बिखरे पड़े होंगे ज़मीन पर ही, जैसे आज यहाँ पत्थर होते हैं ऐसे। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वह समझते हैं लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, जो फिर निकलेगी, परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने मालामाल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा, क्योंकि ड्रामा सेम टू सेम रिपीट होता है। तो जैसे भारत का दौलत ले गए, आज से 1000 साल पहले की भी अगर हम बात करते हैं तो भारत की इकनॉमी दुनिया का 75% थी। सब लोग भारत की तरफ किस लिए आए? सिर्फ इसके धन दौलत की वजह से तो आए। जैसे आज लोग अमेरिका जाते हैं कि जी वहाँ पैसा बहुत है, पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, तो ऐसे ही भारत में भी व्यापार करने के लिए आया करते थे और पढ़ाई करने के लिए भी आया करते थे। अब सब गायब हो गया, सब ले गए। फिर ऐसे ही होगा। पहले पहले बाप का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि यह कैसे फिरता है। सत्य की स्थापना बाप ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से ही तुम पति से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पति से पावन बनती है। पतित पावन बाप ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि यह पतित पावनी है? जब तप गंगा स्नान आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बना। भक्ति मार्ग अव्यभिचारी का तात्पर्य कि पहले एक को ही याद किया जाता, अनेकों को याद नहीं किया जाता। एक को याद करना अव्यभिचारी। तो परमात्मा शिव की ही पूजा होती थी भक्ति मार्ग में, उसको सतो प्रधान पूजा कहा जाता था या भक्ति कहा जाता था। फिर समय बदलता गया, अब व्यभिचारी यानी अनेकों को याद किया जाता है। अनेक देवी देवता हो गए, फिर जीव जंतुओं की भी पूजा करने लग गए। गाय की, गणेश जी की सवारी चूहा है, उसका शेर है, नाग पंचमी में नाग की, तो ऐसे अनेकों अनेक पूजा हो गई ना। पेड़ पौधों की, प्रकृति की, पांचों तत्वों की, सबकी पूजा होना शुरू हो गई। तो ये अव्यभिचारी, इसको कहते हैं तमो प्रधान भक्ति। इसको कहते हैं व्यभिचारी, क्षमा चाहेंगे। अव्यभिचारी एक की होती है और व्यभिचारी अनेकों की होती है। 14 कला से
16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती है। 16 कला सतयुग में, 14 कला त्रेता में, 8 कला द्वापर में और 0 कला कलयुग में, और पुरुषोत्तम संगम युग पे उड़ती कला। 0 से फिर 16 कला बन जाते हैं। यह ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परमपिता कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर तरफ नहीं जाती। आत्माएं परमपिता परमात्मा बाप को ही याद करती रहती हैं। जब उन्हों को दुख होता है सतयुग में सुख है तो कोई पुकारता नहीं। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ कोई भी दुख नहीं, इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार नहीं पड़ती। ड्रामा अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाप स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं, कहते हैं कि तुम सबको साथ ले जाऊंगा। ऐसे और कोई भी कह ना सके, साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे। हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े, पाठ में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ, अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूँ तो तमो प्रधान बन जाऊँ। आत्मा ही इम्प्योर बनती है, आत्मा में खाद पड़ती है। गोल्डन एज सिल्वर एज अक्षर अभी है, बरोबर अभी आयरन एज है। गोल्डन एज होते हैं सतयुग में, सिल्वर एज त्रेता में, कॉपर एज द्वापर में और आयरन एज कलयुग में, जो कि समय चल रहा है। अब संगम है, बाप को जरूर आना ही है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना यह बाप का ही काम है। बाप ही पतित पावन है और सृष्टि को बदलने वाला है। सृष्टि का रचयिता नहीं, बदलने वाला है। रचने वाला कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है। पतित पावन अक्षर ठीक है, बड़ी प्रलय का तात्पर्य सब कुछ इस धरा पे समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर वैज्ञानिक कहते हैं कई हजारों लाखों वर्ष बाद फिर से जीवन अपने आप शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ महापरिवर्तन होता है। साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम। ऐसे तो कोई नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा। पतित पावन कहने से बुद्धि पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। गंगा नदी तो वहाँ भी होती है, परंतु वहाँ सब चीज़ें सतो प्रधान हो जाती हैं। गंगा नदी सतयुग में भी होती है पर सतो प्रधान होती है। गंगा भी सतो प्रधान, यहाँ तो तमो प्रधान है। फ्लड्स कर देती हैं, बाढ़ गाँवों को डुबो देती है। अनेकों ने गांव के गांव डूब जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा कितने गांव को डुबो देती है। यह है ही दुखधाम। सतयुग में थोड़ी दुख भोगेंगे, वहाँ तो कायदे से अपना रास्ता लेकर चलेंगी। तो कभी नहीं, ना तो वहाँ बाढ़ आती है 2500 वर्षों में, ना सूखा, ना आंधी तूफान, कुछ भी नहीं होता। दुख शब्द ही नहीं है, तो उससे रिलेटेड कोई भी तकलीफ नहीं होती, ना मनुष्यों को एक दूसरे से और ना प्रकृति से। कभी किस तरफ चली जाती है। वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता। यहाँ जल भी दुख देता है। पहले तो यह समझना है कि स्वर्ग का सुख देने वाला कौन है। जरूर बाप ही होगा, अभी तो नरक है। बाबा आया है, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे। मनुष्य से ते देवता किए करत न लागी वार, यानी मनुष्य से देवता बनने में कुछ समय नहीं लगता। देवता से मनुष्य बनने में लगे 5000 वर्ष, और देवता से मनुष्य बनने में, और मनुष्य से देवता बनने में एक जन्म के कोई 20-30 वर्ष कह लीजिए, 10 वर्ष कह लीजिए।
तो फिर हो गया ना 5000 साल मुकाबले 20-25 वर्षों में अगर मनुष्य से देवता बना दिया तो किसकी कमाल है? शिव बाबा की। तो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कि ज़्यादा समय नहीं लगता। किसने किया? परमपिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है, बाप ही आकर मनुष्यों को देवता बनाते हैं। यह तुम अभी जानते हो। आगे सिर्फ गाते थे मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, पहले गाते थे और अब हम जानते हैं कि कब होता है, किसने किया, कैसे होता है, सब कुछ जानते हैं। जानते नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि यह बड़ा मांडवा है, आकाश तत्व का, इसमें खेल होता है। ओपन स्टेज चाहिए न। मनुष्य पाठ बजाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं। सितारे भी चमकते हैं, जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य देवता चांद देवता कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा लगातार रोशनी दिए जाते हैं। तो वो एक ग्रह है और इस धरती को चलाने के लिए, इस जीवन को चलाने के लिए सबका अपना अपना रोल है। तो पर हमने उनको पूजनीय मान लिया और उनकी पूजा करने लग गए, देवता कहने लग गए। तो वो रोशनी आदि का सुख तो देते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। दूसरा पॉइंट, बाप सच खंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। वरदान मिल रहा है बाबा से, स्वीकार करेंगे सभी। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प तो खा नहीं सकते, क्योंकि स्वयं परमात्मा आके पुरुषोत्तम संगम युग पे ही ये फल हमको बच्चों को देते हैं। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हैं। तो हीरे से, लोहे से पारस नहीं बनते, हीरा बनते हैं। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन है, अपकारियों पर भी उपकार करने वाला, निंदक को भी मित्र समझने वाला ही बाप समान है। जो हमारे पे अपकार करे, हमारी निंदा करे, उसको भी मित्र समझना है, वही बाप समान है। ब्रह्मा बाबा का एक साधु बहुत निंदा करता था, बहुत गालियाँ देता था। ब्रह्मा बाबा हमेशा एक ही बात कहते थे कि वही मेरा मित्र है, वही मेरा मित्र है। तो जो भी कोई निंदा करे, बुराई करे, अपकार करे, वो हमारा मित्र है, तभी हम बाप समान हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादा, प्यारे टीचर जी, प्यारे सदगुरु जी का।